नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राज। हम सी टेट, यूपी तथा सुपर टेट के सीडीपी के मैराथन क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का जो हमारा मैराथन क्लास होगा, इस क्लास में हमने 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। और ये सभी 12 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वह एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए, डीएस एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर 9807 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। और इस चैनल के माध्यम से आपके सुपर टेट, सी टेट, यूपी तथा रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराई जाती है। तो देखिए, आज का हमारा जो मैराथन का क्लास जो आपका है, मैराथन के क्लास में हमारा जो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, पहला प्रश्न आपका है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। ऑप्शन दिया गया आपका आंकड़ा संग्रहण, समस्या पहचान, परिकल्पना का निर्माण। आपको चौथा दिया परिकल्पना परीक्षण। तो अब देखिए क्या होगा, समस्या समाधान का जो प्रथम चरण होगा वो हमारा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समस्या का पहचान करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही होगा। अब देखिए, आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? पहला ऑप्शन दिया गिलफोर्ड महोदय, दूसरा आपको दिया क्रो एंड क्रो, तीसरा दिया गया वुडवर्थ दिया गया है, और चौथा आपको दिया गया है स्किनर यहाँ पे होना चाहिए, स्किनर दे दिया गया है, गलत टाइप हो गया। तो आपका प्रश्न क्या पूछा गया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? तो आपके जो ये कहे थे वो हमारे गिलफोर्ड महोदय ने किए थे, गिलफोर्ड महोदय ने बोले थे। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। और यह आपका अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। अब देखिए, आपको जो तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य आपको दिया गया कि आपका पहला ऑप्शन दिया गया है बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो अब देखिए क्या होगा आपका, इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शिक्षा में अवरोधन का जो आपका तात्पर्य होगा आपका, वह आपका होगा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही होगा। अब देखिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पहला आपको दिया गया प्रस्तावना कौशल, दूसरा आपको दिया गया प्रदर्शन कौशल, तीसरा आपको दिया गया उद्दीपन परिवर्तन कौशल, और चौथा आपको दिया गया समापन कौशल। तो इसमें प्रश्न संख्या आपका चौथा क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो आपका इसमें पहला ऑप्शन ए सही होगा, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का पहले परीक्षण करते हैं, उसके बाद हम अन्य कौशल के बारे में अब देखिए, हमारा जो पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है, मानव विकास प्रारंभ होता है, मानव का विकास प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन दिया गर्भावस्था से, दूसरा ऑप्शन दिया गया पूर्व बाल्यावस्था से, तीसरा शैशवावस्था से, चौथा आपको दिया गया उत्तर बाल्यावस्था से। तो मानव का विकास जो प्रारंभ होता है वह हमारा होगा गर्भावस्था से। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए, आपका छठवां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है? पुनर्बलन सिद्धांत में आपको ऑप्शन दे दिया गया है, पहला उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा आपको दिया शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और आपको तीसरा दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और चौथा दिया शूज का सिद्धांत। तो इसमें पूछा आपको गया है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम बोलते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। अब देखिए, आपका सातवां प्रश्न पूछा गया आपका है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अंक नहीं है? क्या बोला गया, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? पहला दिया
प्रतिबिंबात्मक अवस्था, दूसरा दिया अंतःप्रज्ञ अवस्था, चौथा दिया क्रियात्मक अवस्था, चौथा दिया आपको है संज्ञानात्मक अवस्था। तो इसमें ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का जो अंक नहीं होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें दिया जाएगा आपका बी, आपका ऑप्शन नंबर सही होगा अंतःप्रज्ञ सिद्ध अवस्था। अब देखिए 8वां प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं है, मतलब किस वैज्ञानिक ने जो सिद्धांत दिया उसमें अधिगम का प्रतिपादन नहीं है लर्निंग की। तो पहला ऑप्शन दिया है स्किनर, दूसरा आपको दिया है थॉर्नडाइक दिया है, चौथा आपको दिया कोहलर और चौथा आपको ऑप्शन दिया है B.F. ब्लूम। तो इसमें बोला गया अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो आपका डी सही होगा, B.F. ब्लूम आपके होंगे। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न संख्या आपका 9वां है, प्रश्न संख्या 9 आपका क्या करा है कि पाठ सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन दिया है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिका विकास से। तो देखिए सब पाठ सहगामी क्रिया की बात किया गया है, तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। अब देखिए आपका प्रश्न संख्या आपका 10वां पूछा गया है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, लेखक से पूछा जाएगा आपका कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। आपको ऑप्शन दिया गया B.F. स्किनर, दूसरा ऑप्शन दिया गया थॉर्नडाइक दिया गया आपका है, तीसरा ऑप्शन दिया गया पावलोव आपके हैं और चौथा आपका ऑप्शन दिया R.M. गैने। तो बोला जाएगा द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आपके होंगे R.M. गैने, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए आपका 11वां प्रश्न आपको दिया गया है कि किशोरा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है, यह कथन किसका है। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा आपका किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है, यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया स्टेनले हॉल, दूसरा आपको ऑप्शन दिया क्रो एंड क्रो, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया जेरासिल्ड और चौथा आपको दिया गया सिम्पसन। तो आपका होगा कि आपका कि किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है, यह कथन आपके कहे थे स्टेनल हॉल ने, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। और देखिए आज के सेशन का हमारा ये आखिरी प्रश्न आपका है दिया गया आपका, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान के में कुल कितना समय लगता है। प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा गया आपका, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, 40 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट, 45 मिनट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, 36 मिनट। और देखिए आज के सेशन का हमारा क्लास आपका समाप्त हो गया। और यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों और प्रश्न आपको लगे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके, जो इसका उन्हें लाभ मिल सके। और जिन अभ्यर्थियों को सुपर टेट, सी टेट या रेलवे ग्रुप डी या यूपी टेट से संबंधित जिन सब्जेक्ट के क्लासों के बारे में आपको अध्ययन करना है या जो टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उस क्लास को पुनः आपको लाने का पूरा प्रयास करूंगा। और DS एकेडमी के द्वारा आप सभी लोगों को यह 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती हैं। आपका 9 वर्ष मंगलमय हो और सभी लोग इस 2022 में आप लोग सभी लोग सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।